नमस्कार दोस्तों। मजरू सुल्तानपुरी भारतीय फिल्म संगीत के आसमान में चमकते सितारों में से एक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सुल्तानपुर गांव में 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था। उनका असली नाम असरार हसन खान था। यद्यपि उनकी मातृभाषा उर्दू थी, फिर भी उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का समझदारी से प्रयोग कर अपने गीतों को लोकप्रिय बनाया। वे संभवतः भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और बहुआयामी गीतकार थे। वे गजल, कव्वाली, मुजरा, भजन, लोकधुन आधारित गीत, दुखद और हास्य गीत, बच्चों के गीत, कैबरे और डिस्को, रोमांटिक गीत और फिल्मों के किसी भी प्रकार के गीत को समान सहजता और पूर्णता के साथ लिख सकते थे। मजरू सुल्तानपुरी ने अपने करियर की शुरुआत यूनानी हकीम के रूप में की थी। उन्होंने लखनऊ के यूनानी कॉलेज से पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। उनके भीतर की बेचैनी, जिसे एक दैवी प्रेरणा कहा जा सकता है, काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्त होना चाहती थी। उन्होंने हकीम की नौकरी छोड़ दी और अपनी आंतरिक पुकार को अपनाया। जिगर मुरादाबादी, मोइन हसन जज्बी और फैज अहमद फैज जैसे महान कवियों के साथ गहरा संपर्क होने से उनकी काव्य प्रतिभा और अधिक निखर गई। निसंदेह वे एक प्रगतिशील कवि थे। उनके लेखन में मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय हित भी जुड़े रहते थे। मजरू की वामपंथी मार्क्सवादी विचारधारा के कारण उन्हें विद्रोही स्वभाव दबाने के लिए जेल भेजा गया। उनके जीवन के 2 अमूल्य वर्ष 1950 और 51 मुंबई के आर्थर रोड जेल में गुजरे, लेकिन यह कारावास उनके विद्रोही जज्बे को दबा नहीं सका, बल्कि यह उनके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ और वे और अधिक दृढ़ और विचारशील बनकर उभरे। 1945 में एक मुशायरे के सिलसिले में मुंबई यात्रा के दौरान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता A.R. किरदार ने उन्हें कुछ अन्य कवियों को अपनी फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का निमंत्रण दिया। मजरू ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की और इतिहास तब रचा गया जब फरवरी 1945 में उनका पहला गीत K.L. सहगल की आवाज और नौशाद की धुन में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व प्रगति की। निसंदेह वे एक विलक्षण प्रतिभा थे और अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 8000 गीतों लिखे, जो 330 फिल्मों में शामिल थे। उनके प्रसिद्ध गीत उठाए जा सितम, 1 रुपया, रोमांटिक गीत फूलों की रानी और पॉप गीत पिया तू अब तो आजा समान सहजता और प्रवाह से लिखे गए थे। उनकी कविता की शक्ति ने कई नवोदित कलाकारों और कलाकाराओं को गुमनामी से निकालकर प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कारवां फिल्म के संगीतकार R.D. बर्मन और चलती का नाम गाड़ी के S.D. बर्मन को भी मजरू के गीतों ने पहचान दिलाई। उनका योगदान O.P. नैयर की आर पार, खयाम की फुटपाथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती, R.D. बर्मन की तीसरी मंजिल, S. मदन की बंटवारा, राजेश रोशन की कुंवारा बाप, वासु चक्रवर्ती की सबसे बड़ा रुपया, आनंद मिलिन की कयामत से कयामत तक, जतिन ललित की यारा दिलदारा, तुषार की अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में अमूल्य था। हालांकि उन्होंने अनिल बिश्वास, नौशाद, मदन मोहन, O.P. नैयर, रोशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे शीर्ष संगीतकारों के साथ कार्य किया, लेकिन उनका श्रेष्ठतम कार्य S.D. बर्मन और R.D. बर्मन के साथ रहा। विशेषकर नासिर हुसैन की हल्की फुल्की संगीतमय फिल्मों तीसरी मंजिल, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं में उनका काम अत्यंत प्रभावशाली रहा। यहां तक कि हुसैन के बेटे मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में भी उन्होंने युवाओं के लिए यादगार गीत लिखे। तलत महमूद जैसे नए गायकों को भी
उन्होंने गीत जलते हैं जिसके लिए, जो फिल्म सुजाता का था, के जरिए पहचान दिलाई। 1960 के दशक में उन्होंने संवादात्मक शैली के गीत लिखने का नया चलन शुरू किया, जैसे हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। यह फिल्म चलती का नाम गाड़ी का है। यह प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक मानक बन गया और आज भी वह ताजगी बनाए हुए हैं। उनकी सहज अभिव्यक्तियां जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, आज भी हमारे साथ है। मानो उस कारवां का हिस्सा हो जो उन्होंने 5 दशक पहले शुरू किया था। मजरू जी के हिट गीतों में से, जैसे कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, फिल्म आर पार, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, फिल्म CID, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिल्म दोस्ती, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, फिल्म आरती। दूसरा आरती का गाना बहुत अच्छा है, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, फिल्म तेरे घर के सामने, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, फिल्म इम्तिहान, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, फिल्म 16वां साल, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, फिल्म मेरे जीवन साथी, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, फिल्म तीसरी मंजिल, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, फिल्म बात एक रात की, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, फिल्म 3 देवियां, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, फिल्म ज्वेल थीफ, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, फिल्म अभिमान, रात कभी एक ख्वाब में आई, बुढ़ा मिल गया, रहे ना रहे हम महका करेंगे, फिल्म ममता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, फिल्म कुदरत, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, फिल्म हम किसी से कम नहीं, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उठ चली, फिल्म जहरीला इंसान। मजरू जी को 1994 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें भारत के बाहर भी कई देशों में सम्मानित किया गया। 1995 में उन्हें फिल्म दोस्ती का गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मजरू जी कहते थे, कला हमारी संस्कृति की आत्मा है, इसलिए गीतों को हमारी परंपराओं का ध्यान रखते हुए रचा जाना चाहिए। जो गीत शर्मिंदा कर दें वे काव्य के योग्य नहीं माने जा सकते। यह वक्तव्य मजरू सुल्तानपुरी की उस पीड़ा को दर्शाता है जो उन्हें समकालीन गीतों के गिरते स्तर से होती थी। वे फिल्म और साहित्य दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से सम्मानित हुए। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी का निधन साल 2000 में हुआ। वे शायरी के सुल्तान थे। यह शेर उसका प्रमाण है। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहां होंगे। न हम होंगे न तुम होगे, न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।